जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग एनडीए 2018 का सेकेंड पार्ट जो है उसमें करने जा रहे हैं। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक इसमें करेंगे। सबसे एज यूजुअल आपको सबसे पहले पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है, ठीक है, और उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं कि आप 30 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन किए। इसमें आप जो है 100 क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। या 50 क्वेश्चन है, 50-50 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आप देखेंगे कि क्या कुछ टेक्निक या चीजें अप्लाई हो रही है, ठीक है। इस प्रोग्राम का नाम है पीओपी, पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू, ठीक है। और इसके थ्रू जो है हम आपको पासिंग आउट परेड तक ले जाने का जो हम लोग का एक प्रयास है, वो जो है हम आपके यहाँ इसके थ्रू जो है वो करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा कि पिच जो होता है साउंड वेव का, ठीक है, ये डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी पे। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, ठीक है, कि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो ये ध्यान रखना। ये फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। उसका से कह रहा है लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। देखो, पिच है, फ्रीक्वेंसी है, लाउडनेस ने एम्पलीट्यूड है। ये सही तो दोनों है, लेकिन दोनों जो है स्टेटमेंट सेकंड जो है वो स्टेटमेंट वन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। करेक्ट एक्सप्लेन कब करेगा? जब ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वही बात कर रहा है जो स्टेटमेंट सेकंड बात कर रहा है। यहाँ पे पिच फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है और यहाँ पे लाउडनेस और एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है। तो ये क्या है? ये एकदम से अपोजिट है, ठीक है। बात ही किसी और की हो रही है। जैसे आपके घर में आपके पिताजी की बात हो रही थी, फिर आपके भाई की, फिर आपके दादा की बात होने लगी, ठीक है। तो पिताजी के बारे में ही अगर अगले स्टेटमेंट में दिया जाए तो फिर ए होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगला कह रहा है साउंड वेव जो होता है वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं करता है, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। अब साउंड वेव इलास्टिक वेव होता है और उसे एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए। अब देखो यहाँ पे आपको ये पता चल गया ना कि साउंड वेव जो है वो प्रोपोगेट जो है वो वैक्यूम में नहीं करता। लेकिन क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो इलास्टिक वेव होता है और उसे एक मीडियम चाहिए होता है। दोनों जगह है उसके प्रोपोगेशन की ही बात की गई है, ठीक है। लिंकेज है, आप जब तक दोनों जगह उसके लिंकेज को नहीं समझेंगे तब तक आप ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये ए हो गया, हो जाएगा इसका। भाई दोनों बात बोल रहा है और सही बोल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसमें बोल रहा है कि डायरकी जो है इंट्रोड्यूस हुई थी सेंटर पे, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद से कह रहा है दूसरा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड टू द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को क्या दे दिया गया था? ऑटोनॉमी दे दी गई थी, ठीक है। और यहाँ पे डायरकी की बात कर रहा है। डायरकी में क्या होता है कि आपको चीजों को शेयर करना पड़ता है। कुछ जो होते हैं मसले, जैसे अभी क्या है, आखिर बॉर्डर, जो बॉर्डर पे हमारे जो फौजी लोग हैं वो जो है सेंटर के अंदर है और जो पुलिस है वो हमारी स्टेट के अंदर है। वैसे ही डायरकी में भी ऐसे ही बंटवारा होता था जो सब्जेक्ट थे। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब पूरा हमने उनको ऑटोनॉमी दे दी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सही तो दोनों है, लेकिन ये दोनों एक्सप्लेन नहीं करते, इसलिए बी होगा, ठीक है। अगला कह रहा है मुगल प्रिंटिंग जो है अपने क्लाइमेक्स तक पहुंची थी जहांगीर के टाइम पे, ठीक है, बिल्कुल सही है। औरंगजेब के कोर्ट जो था उसमें अडॉर्न बाय द सम ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिस्ट टू द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। नहीं, औरंगजेब के टाइम पे मुगल पेंटिंग क्या हो गई थी? ये जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो इसमें अब देखो, इसमें दूसरा वाला गलत है। जैसे ही दूसरा गलत हुआ मतलब क्या, हमारा सी आ जाएगा, तो वैसे सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन इन द ओशन, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन जो है बहुत सारा जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसे प्रोड्यूस करता है। एल्गी आर प्रोड्यूस्ड इन द कोल्ड वाटर बायोम, ठीक है। अब वहां पे क्या कह रहा है? वहां पे फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस करा रहा था, यहाँ पे एल्गी प्रोड्यूस करा रहा है, यहाँ पे कोल्ड वाटर में, यहाँ पे ओशंस को लेके आ रहा है, ठीक है। सही तो दोनों है, लेकिन दोनों क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं एकदम। एक कोई दादाजी की कहानी बता रहा है, एक पिताजी की कहानी बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? अगेन बी हो जाएगा। तो ये चीज हमें समझ के चलनी है। अगला है जियोस्ट्रॉपिक विंड जो है वो एक हाइट है 600 मीटर से ऊपर जो है पैरेलल टू आइसोबार जो है वो ब्लो करता है, सही है। जियोस्ट्रॉपिक विंड इज द हॉरिजॉन्टल विंड वेलोसिटी इन विच द कोरोलिस फोर्स बैलेंस द हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स, ठीक है। पैरेलल मूव करता है आइसोबार को। जियोस्ट्रॉपिक विंड, इसमें भी जियोस्ट्रॉपिक विंड को ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया जाए इस सेकंड वाले स्टेटमेंट में, तो वो क्या होगा? ए होगा। मतलब दादाजी की बात की जा रही है और उन्हीं की तारीफ में आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कि हमारे दादाजी शेर मार दिए थे। अच्छा, शेर मारने कहाँ गए थे भाई? जंगल गए थे। तो ये नहीं कि पिताजी जंगल गए थे, ये ध्यान रखना है, वर्ड्स ध्यान रखना है। उसी को एक्सप्लेन कर रहा है तो ए नहीं तो बी होगा, ठीक है, ये समझना है। और अगर दोनों में से कोई ये गलत हो जाए तो वो तो आसान है, सी या डी। अगर जैसे इसमें दूसरा गलत हुआ तो सी हो गया, पहला गलत होता तो डी होता। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनका यही टेक्निक होता है।
ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा ग्रुप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स है जिनका जो है वो डीएनए को है जो कंटेन करते हैं। तो इसमें से ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है। तो ये जो है पीवाईक्यू का रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, कई बार आ चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट जो होता है उनका उन ऑर्गेनल्स में क्या होता है, उनका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर एलिमेंट का मान लो 8 है, कितने इलेक्ट्रॉन जो होगा वो गेन करेगा ताकि वो एक सोडियम के साथ जो है कंपाउंड बना सके, ठीक है। तो सोडियम के साथ कंपाउंड बनाना है, ठीक है। 8 किसका होता है एटॉमिक नंबर? 8 होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। और ये हमें मालूम है कि भाई -2 इसकी वैलेंसी होती है। सोडियम का कितना होता है भाई? 11 होता है। और इसको मालूम है कि इसकी वैलेंसी क्या होती है? +1 होती है। मतलब उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 2 चाहिए, यानी 2 मिल जाएगा तो हम क्या बना लेंगे? Na2O, ठीक है। ये ध्यान रखना। वन ऑफ द एडिशनल फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एडिशनल फंक्शन जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है? तो लिपिड को ये बनाता है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम केवल बात करें, ठीक है, तो इसका काम है पैकेजिंग का, ठीक है। और हम यहीं पे अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, उसका काम क्या है भाई? उसका काम है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझ के चलनी, ठीक है। राइबोसोम्स जो है वो बना रहता है। उसके बाद से कह रहा है एक सैंपल है ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का सैंपल लिया गया है जिसमें 2 आइसोटोप्स है ऑक्सीजन के। एक ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट बता रहा है, एक 18 यूनिट बता रहा है। किस प्रोपोर्शन में लिए गए हैं? 3:1 के प्रोपोर्शन में सैंपल लिया गया है। तो एवरेज पूछा गया, एवरेज एटॉमिक मास क्या हो, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास ये होगा कि 3:1 यानी 16 वाला जो है वो 3 बार लिया गया, ठीक है। चलो भाई 16 वाला 16, अच्छा हमें एक चीज और, पहले एवरेज का ये देख लेते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। एवरेज का जो कंसेप्ट होता है हमारा वो होता है टोटल मास अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। यही होता है। अब बोल रहा है कि 16 वाला जो मास वाला है वो 3 जो है सैंपल में लिया गया है, ठीक है भाई। तो 16 जो है हम उसको 3 बार लिख देंगे, चलो भाई। और बोला गया 18 वाला जो है ना वो 1 बार लिया गया, चलो भाई 18। टोटल कितनी कितनी हो गए? ये हो गया हमारा 4 बार, ठीक है। 4 बार हो गया, टोटल नंबर आ गया, टोटल मास ऊपर हमने लिख दिया। ये सब यूनिट है, ठीक है। अब 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो, 16 चौका 64 और 2 एक्स्ट्रा, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा है वो। तो 16 चौका 64 और 4 से ही डिवाइड करना है, यानी 16 देखो यहाँ पे 64 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है ना, तो 64/16 लिख सकते हैं, प्लस 64/4 लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे जो है 64/4 और 16 चौका 64 हो गया। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 एक्स्ट्रा था तो 2/4, ये कितना हो जाएगा? 16। और ये 2/4 करोगे तो 1/2, 1/2 करोगे तो 0.5 यानी 16.5 यूनिट, ठीक है। समझ में आया? ये बेसिक है, कोई इसमें बहुत एवरेज का बस बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम है, उससे काम हो जाएगा आपका। डैमेज जो होता है एपिकल मेरिस्टेमल जो है ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट, वो किस चीज को अफेक्ट करेगा? तो मेरिस्टेमल जो होता है ये हमारा इलोंगेशन का रीजन है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि प्लांट्स की लेंथ को जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। जो एपिकल मेरिस्टेमल होता है तो लेंथ ऑफ प्लांट को दिक्कत करने का काम ये हो जाता है। कौन सा जो है इसमें जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ये पूछा है। तो मिल्क है, मिल्क में क्या क्या होता है भाई? मिल्क में हमने देखा है फैट होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, मिल्क में जो हमारा आता है वाटर होता है, ठीक है। तो ये इसलिए क्या है? हेट्रोजीनियस। बाकी विनेगर 5 to 8% हम लोगों ने ये कर रखा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में जो है डाइजेशन के लिए यूज होता है, ये भी हमने कर रखा है, ठीक है। सोडा वाटर तो हम लोग नींबू सोडा वाटर पीते हैं, ये सब हमें मालूम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कौन सा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है पाया जाता है, ठीक है। तो वो है मोनेरा और प्रोटिस्टा, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है भाई? जब दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें क्या होता है? इसमें नो न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं। प्रोटिस्टा में क्या होता है भाई? प्रोटिस्टा में न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा है कि मास जो होगा एनीहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का मास क्या होगा, ये पूछ दिया है। पहले तो फार्मूला मालूम होना चाहिए, Na2CO3 ये फार्मूला होता है। अब जैसे ही फार्मूला मालूम हो गया तो हमें सबका मास, देखो इसने कितना अच्छा इंसान है, खुद ही मास दे दिया। मतलब सोडियम का 2 बार, ठीक है। तो 2 इंटू और एक सोडियम का मास दिया है 23, ठीक है। उसके बाद से कार्बन का 12 दिया है, ठीक है। तो एक ही कार्बन है ना भाई, तो एक 12 लिख लोगे। ऑक्सीजन का 16 दिया है, तो
3 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 23 दूनी 46, ठीक है भाई, और 16 तिया 48, ठीक है, और प्लस 12, ठीक है। अब 12 को हम क्या करेंगे, 2 इसमें दे देते तो ये भी 48 हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ताकि वहां भी कुछ लोग होते हैं गलत कर देते हैं, वो नहीं करना होता, ठीक है। 48 ये भी हो जाएगा, 48 48। अब मान लो कोई नहीं जोड़ पाया तो दो दो अगर दोनों में और हो जाएगा तो 50 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 कम होगा तो 96, 96, और यहाँ पे 2 दे दिए थे तो कितना बचा था 10, कितना हो जाएगा 106, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, कौन सा इसमें जो है वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक, ये पूछ लिया है भाई कि बताओ वाटर बॉर्न डिजीज कौन है, तो जॉन्डिस, ठीक है। टीबी जो है वो बैक्टीरिया, ठीक है। रेबीज जो होता है वो वायरल होता है, ठीक है। अर्थराइटिस जो होता है वो बोन जो हमारे होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं या फिर जो भी एथलीट होते हैं, ठीक है, उनके उसमें बोन्स में स्टिफनेस आ जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक। अच्छा अगला कह रहा है सिनगैस। सिनगैस जो होता है मिक्सचर होता है CO प्लस H2 का, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का। अच्छा पूछ रहा है कि एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर में क्या वो है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू हमें मालूम है 10 टू पावर माइनस 9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू हमें मालूम है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है। तो अब ये बताना है इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है भाई। तो हम इसमें रिलेशन में देखते हैं कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 9। अब मुझे एक और 10 चाहिए, ठीक है, तब जाके वो 10 टू पावर माइनस 10 होगा। यानी ये हम अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें एंगस्ट्रॉन में तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, तो एक और 10 कम हो जाएगा। देखो ये 10 टू पावर माइनस 10 है, यानी इसका मतलब क्या है, अगर हम बोल दें 10 टू पावर माइनस 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन 10। तो अगर 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 टू पावर 10, तो एक इसमें से 10 चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 टू पावर 9, और 10 टू पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर माइनस 9, ठीक है। तो इसमें 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल 10 टू पावर माइनस 10, वैसे ही 10 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। तो 10 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ये हमारा आंसर। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटेड डायोड, ये हमें मालूम है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है सॉरी, इसका वेव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, और 20 से जो 2000 किलोहर्ट्ज जो होता है हमारा वो होता है ऑडिबल रेंज, ठीक है, ऑडिबल रेंज होता है हमारा, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस जो होता है करंट कैरिंग वायर का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, तो वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है हमारे करंट इन द वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 केवी, देन एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, एनर्जी कितना गेन होगा, तो हमें मालूम है कि वर्क जो होता है वर्क इक्वल टू Q इंटू वी, ठीक है। अच्छा उसके बाद से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये चार्ज जो होता है ये इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा V इक्वल टू क्या है 1 किलो वोल्ट, ठीक है, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1000, ठीक है, वोल्ट, ये हो जाएगा किलो हट जाएगा, ठीक है। अब वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर 3, ठीक है। अब 10 टू पावर जैसे ही 3 हुआ, अगेन हम लोगों ने ये वाला कंसेप्ट यहाँ सीखा था, ठीक है, माइनस होता है तो नीचे आता है, तो ये नीचे जाएगा तो 3 कम हो जाएंगे, ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस है। अच्छा जब भी बेस सेम हो, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाता है, जब दोनों जुड़ेगा तो -19 प्लस 3 -16, ठीक है, जब बेस सेम होता है, ये ध्यान रखना है, ये जूल हमारा जो है वर्क आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि इन प्लेसेस को जो है कंसीडर करना है, तो मैप पे जो स्टेट है यूटीज है उनके आप कहीं ना कहीं बना लें, ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। इम्फॉल है, उसके पास ईटानगर है, उसके पास ऐजवाल है, अगरतला है, ऑर्डर में बताना है जहाँ पे सनराइज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के जो होंगे, उसके बाद से कह रहा है कि एक स्टेनलेस स्टील चेंबर है जिसमें आर्गन गैस रखा गया है टेम्परेचर T पे प्रेशर P पे, टोटल नंबर ऑफ आर्गन एटम जो होगा उस चेंबर में N है, ठीक है। अब आर्गन गैस को एक चेंबर में रिप्लेस किया गया और उसमें जो है CO2 गैस डाला गया, टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स जो है वो N/2 है, टेम्परेचर T है, और प्रेशर जो है चेंबर का वो P डैश है, ठीक है। तो CO2 के लिए प्रेशर जो है वो P डैश है, टेम्परेचर T है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो N/2,
आर्गन के लिए अगर हम देखें तो टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, ठीक है, और N इसका ये, ठीक है। तो कह रहा है क्या कौन सा रिलेशन जो होगा इन लोगों में वो होल्ड रखा जाएगा तो वो सही रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों को मालूम है कि PV इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस के लिए यही बनाया जाता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। आप देखो पहला पहला वाला क्या हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं है ज्यादा ऑर्गन में, ठीक है, तो एज इट इज रह जाएगा, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन सेकंड में चेंज है तो पी डैश, ठीक है, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन कितना है, एन/2, एन/2, ठीक है। आर के बारे में कुछ नहीं बोला है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सेकंड आ गया। अब हम करेंगे सेकंड, इसमें पहले देखो रिलेशन होल्ड्स, कौन सा रिलेशन जो है होल्ड रख की कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड इसको यहां कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट। अब डिवाइड कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा, पी डैश वी अपॉन पी वी, ठीक है। तो वी से वी गया इक्वल टू n/2 आर टी अपॉन एन आर टी, तो एन आर टी तो गया, ठीक है, 1/2 बच गया, ठीक है। तो पी डैश बाई पी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 यहाँ पे निकल के आएगा। तो अब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे हम, तो पी डैश इक्वल टू p/2, ठीक है, p/2 है कहीं पे, हाँ ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं करना था, बस हमें बेसिक पीवी इक्वल टू एनआरटी का फॉर्मूला लगा देना था, ठीक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि किसको इसमें अपलैंड ऑफ डेल्टा रीजन माना जाता है, तो चार्ज है उन्हें हम अपलैंड ऑफ डेल्टा रीजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से बिल्स जो होते हैं उसे हम लोग मार्सी लैंड कहते हैं, ये आप याद रखोगे। और अगर बहुत मतलब याद नहीं रहा तो फिर आप ठीक है इसको आप स्किप कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। और कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है करेक्ट ऑर्डर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेशन साउथ टू नॉर्थ लगाना है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, तो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे शिकारी देवी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है हमारा कहाँ पे, हिमाचल में। भद्रा ये है हमारा कर्नाटका में, ठीक है। सिमलीपाल बहुत फेमस है, उड़ीसा में है, ठीक है। पंचमढ़ी भी फेमस है एमपी का, ठीक है, फेमस सारे हैं, ठीक है। तो हम जब साउथ टू नॉर्थ नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है, कर्नाटका हमारा जो है सबसे पहले हो जाएगा, फिर उड़ीसा वाला होगा, ठीक है, फिर एमपी होगा, फिर हिमाचल होगा। तो 2 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, ठीक है, ये नंबर 3 पे और ये नंबर 4, ठीक है। तो 2 3 4, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि शार्पली सेलेनिटी चेंज, ठीक है, ये भी अगेन पीवाईक्यू है। सेलेनिटी का हम लोगों ने पीछे ही देखा था, ठीक है। तो जो सेलेनिटी होता है हमने देखा था हेलो, सेलेनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हेलोक्लाइन हो जाएगा। परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर का वो रिमूव किससे नहीं होगा, तो बॉइलिंग करने से नहीं होगा। अच्छा बाकी ये ध्यान रखना, अगली बार पूछ सकता है कि कैलगोन्स मेथड का यूज क्यों होता है, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो एग्जामिनर होते हैं वो ऑप्शन से क्वेश्चन बना लेते हैं, तो उस चीज के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें प्रोडक्ट होगा वो एनो गैस होगा, तो CCU प्लस HNO2, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, CCU NO2 प्लस 4H, ये एनो गैस नहीं है, ठीक है। बाकी जो है इसमें कोई भी एनो गैस प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से अगला है कौन सा इसमें ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड बोल रहा है, तो वो कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। बाकी सल्फ्यूरिक जो होता है वो H2SO4, ये डाई बेसिक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ये हाइड्रोक्लोरिक HCl, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मोनो बेसिक हो जाएगा, तो इसमें मोनो बेसिक, और ये क्या HNO, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये कौन सा सही है, क्वेश्चन बोला है टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, हाई टेम्परेचर से ये गलत है। कांस्टेंट है डिफरेंट है कि स्टेटमेंट करें ये गलत है, कांस्टेंट है और ये डिक्रीज भी करेगा, इंक्रीज करना है, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज विद द हाइट इन द ट्रोपोस्फियर एट एन एवरेज, ये यहां पे डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट इन ट्रोपोस्फियर। हां अब कैसे पकड़ना, कैसे, ठीक
दो मिल गए, ठीक है, लेकिन ये दोनों नहीं है, इसकी क्या पहुंचे एग्जाम इसलिए बोल रहा हूँ, मैक्सिमम अटेम्प्ट करता है कैसे ऐसे, ये किसी और से अब इन दोनों में से दो लगाओ, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इन दोनों से कोई ना कुछ लगा, 6.4 का 6.5 हो सकता है एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इन दोनों में आप लगाओगे चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। कौन सा रेशो सही नहीं है, ठीक है। आर कार्बन जो है डायमंड को लिंक होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी अभी पूछ सकता है कि डायमंड में बताओ कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड होता है, तो आपको उसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए क्यों आ चुका है, ग्रेफाइट मेरा स्ट्रक्चर होता है और उसके वीक वांडरवॉल फोर्स से वो होल्ड होता है, तो पूछ सकता है कि भाई ग्रेफाइट को होल्ड कौन फोर्स करता है, वांडरवॉल फोर्स, वीक वांडरवॉल फोर्स, ये पता होना चाहिए। ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल रिंग होता है, ये भी पता होना चाहिए, हाँ भाई ग्रेफाइट जो है हेक्सागोनल रिंग है, ठीक है। ग्रेफाइट लेयर जो है वो हेल्प टुगेदर बाई कार्बन, ये हेल्प टुगेदर कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होता है, अभी हमने देखा था वो टुगेदर बाई वीक वांडर वॉल फोर्स। अब इसमें दो दो कैसे हमें दो पे कैसे आ जाना है, यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेफाइट जो है वो लेयर जो है वो हेल्प टुगेदर बाई वांडर वॉल फोर्स, और यहाँ कह रहा है हेल्प टुगेदर बाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अभी हमने देखा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड किसको, डायमंड है, तो ग्रेफाइट वाले में कहीं कोई ये गलत होगा, ऊपर की चीज है, अगर डायमंड वाला सिंगल बॉन्ड सही है तो जाहिर सी बात है कि हमारा ग्रेफाइट वाला नहीं होगा, ग्रेफाइट वाला हमारा ये आंसर होगा, तो अगर नहीं भी पता है एग्जाम में तो कॉमन सेंस का जो है यूज करना आना चाहिए। ड्राई आइस ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉलिड फ्लो को कई बार आ चुका है, ये हम ध्यान रखें, ठीक है। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे हम लोग सील गैस, सॉलिड फ्लो को जो हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, सील गैस में से यूज किया जाता है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है ये कूलेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, सुपर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसका एसिडिक सेमी डाइजेस्टिव फूड कम आउट ऑफ द स्टमक न्यूट्रलाइज कर, ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज किया जाता है बाइल में, ठीक है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है, तो ये आराम से जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद से कह रहा है अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लंग से वो रिसीव किया जाता है, तो रिसीव किया जाता है लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, ये हमें ध्यान रखें। उसके बाद से अगला है one set of chromosomes for a given plant is presented as, एक सेट के क्रोमोसोम से प्रेजेंट किया जाता है। डबल फर्टिलाइजर में जाइगोट जो होता है और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो डाइपोल प्लांट जो होते हैं वो हैव हाउ मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो उसमें बताना है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी डबल फर्टिलाइजेशन, जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो दो मेल, ठीक है, और वन वन फीमेल जो है वो गेमेट, ये हमें ध्यान रखना है। जाइगोट जो होता है उसमें दो क्रोमोसोम्स होते हैं, जाइगोट में दो क्रोमोसोम्स होते हैं, अब ये ध्यान रखना है। अब तो एंडोस्पर्म में कितना हो जाएगा, एंडोस्पर्म ये यहाँ पे, एंडोस्पर्म में जो होता है उसमें सीएल सेट जो हो गया क्रोमोसोम्स हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एक सेट हमें मिलेगा, ठीक है, तो क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अब सीएल हमें सेट पता चल गया, लेकिन इसमें किस रिस्पेक्टिवली किस ऑर्डर में पूछा, तो उसमें द जाइगोट एंड द इंडस्ट्री न्यूक्लियस ऑफ द डाइपोल प्लांट, ठीक है, इंडस्ट्रम सेकंड है, मतलब सीएन जो होगा सेकंड पे होगा, ठीक है, और उसमें जो है अब यही मान लो फीमेल गेमेट जो है यही वो करेगी, इसके पास कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, ठीक है, तो 2n और 3, ठीक है, क्योंकि आपस में वो एक एक करके करते हैं। अच्छा अब इसमें क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन रेजिस्टेंस कर दिया, रेजिस्टेंस हमने देखा है कि जब सीरीज में होता है तो हम उसको सीधा सीधा जोड़ेंगे, ठीक है, जब पैरेलल में होता है तो हम क्या करते हैं 1/r1 प्लस 1/r2, और जो भी इसका आता है, ठीक है, तो हम अच्छा ये पैरेलल में है तो ये भी 1/r3 हो जाता है, तो हम सिर्फ r3 चेंज करते हैं, तो जो रिजल्ट होता है जैसे मान लो रिजल्ट 1/2 है, रिजल्ट कितना हो जाएगा उसका, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये बेसिक कंसेप्ट है इसका, अब हम इसको करना स्टार्ट करें, ठीक है। अब देखो करते हैं तो इसको मान लेते हैं नंबर 1, इसको मान लेते हैं नंबर, ये दोनों पैरेलल में तो क्या हो गया 1/, रेजिस्टेंस पैरेलल 1/r प्लस 1/r, कितना हो गया हमने r एल 1 प्लस 1 2/r, ठीक है, लेकिन हम बोले थे ना ये चेंज होगा, r पैरेलल इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2, अब ये दो तो पैरेलल होकर यहाँ से सीरीज में हो गए, मान लो हम एक बना, ठीक है, तो हम इसको r12 कर दें, ठीक है, ये r/2 हो गया, अब इसको हम r ये मान,
अब ये आर, तो अब इनको जोड़ दो, R12 प्लस R2, कितना हो जाएगा R/2, और सीरीज में जुड़ रहा है, जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा PR/2, ये ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो सीरीज में पैरेलल होगा तो ऊपर जाएगा, ठीक। अब PR/2 हो गया, अब ये पैरेलल एक और आगे जोड़ना है, जोड़ लेते हैं भाई, R123 1/R123 प्लस 1/R2, यही होगा 1/R में, अब नेट R निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि R/2 प्लस, यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है पैरेलल में 1/R, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को हम अगर कैलकुलेट, यहाँ पे वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 5/CR, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है आर नेट को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन इवॉल्विंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग। ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है वो किसके स्प्लिट करने से जो है वो आता है, ठीक है, तो वो वाटर, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला जो है हमें ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो होता है वो ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, H12O6 और ऑक्सीजन, ठीक है। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ भी फिक्स हो जाएगा और यहाँ भी, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसका कह रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है 0 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में अगर देखा जाए तो कौन सा टेम्परेचर जो होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा। हमने एक 1 मिनट वीडियो में बताया था कि सी जो होता है वो बराबर होता है अगर के, ठीक है, सी में हम एबीसीडी में क्या जोड़े कि वो क्या आ जाए, के आ जाए। एबीसीडी में तो सी छोटा है, के बड़ा है, उसका कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो 273.15 हम लोगों ने हमने बताया था कि इसको जोड़ने पे जो है के आ जाता है, ठीक है। अब ये चलो ठीक है, इसमें फिर जोड़ने पे के आ गया। अब ये बोल रहा है कि ये जीरो, जब ये केल्विन क्या बोल रहे जीरो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस वाला इधर जाएगा, ये जीरो हो गया, -276.15, ठीक, ये हो जाएगा इसका ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा, जैसे आप गर्म चीज को कोई टच करते हो तो आप एकदम से आपको झटके से लगता है, तो उसमें क्या होता है, पहले तो आप रिसीव करते हो, फिर आपके न्यूरॉन्स में जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर मोटर न्यूरॉन में, फिर जो है सेक्टर में आपका हाथ और झटके से हटता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है विजुअल लाइट, यूवी और एक्स, ठीक, ये तो हमने एक इसका ट्रिक जो है वो बताया था, एक्सयूवी इन माई रेंज, ठीक है। एक्सयूवी इन माई रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, बी से हो जाएगा हमारा वीडियो, ठीक है, इंफ्रा, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये हो जाएगा रेडियो। और यहाँ पे आप गामा डालो, गामा पहलवान है, उनकी एक सीरीज जो है वो मेरे लिए है, ठीक है। और ये इधर से इधर जा रहा है, ये क्या बना रहा है, ये हमारा इंक्रीज कर रहा है रेफरेंस, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है रेफरेंस। अब जब आपको ये मालूम रहेगा गामा एक्टिविटी में, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सरल तरीके से कर सकते हैं। ये टेक्निक है, आप अपने जो है जो आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वेवलेंथ जो है विजुअल लाइट का, ठीक है, वो ज्यादा है एक्सरे, ठीक है। विजुअल कहाँ है भाई, विजुअल यहाँ पे, ठीक, कह रहा है कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि वेवलेंथ जो है विजुअल लाइट का, तो वो ज्यादा है, मोर देन है एक्सरे, ठीक है। तो ये नीचे ये ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और ये जो होता है ना ये इसको आप कहीं यहाँ पे काम, ठीक है। विजुअल लाइट, ये विजुअल लाइट इसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी किससे, एक्सरे से, बिल्कुल सही है, ठीक है। एनर्जी जो है एक्सरे फोटोन में वो ज्यादा है यूवी, ठीक है, एक्सरे फोटोन, ठीक। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी इसमें ज्यादा, ठीक है। जैसे गामा पहलवान है, मैंने इसलिए बोला था गामा पहलवान, ठीक है, इनकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, ऐसे याद रखें,
गामा पहलवान हाईएस्ट एनर्जी, उसके बाद एनर्जी होगा इधर डिक्लाइन करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल सही बात है। एनर्जी ऑफ यूवी लाइट फोटोन इज लेस देन द विजिबल। अब भाई यूवी का तो ज्यादा होगा, क्योंकि यूवी जो है उससे पहले विजिबल था, ठीक है, तो ये थर्ड वाला गलत होगा। इस बात से कह रहा है कि कनेक्शन केबल जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, वाटर हीटर है, रूम हीटर है, उसमें 3 इंसुलेटर कॉपर वायर दिए, 3 अलग अलग कलर, रेड, ग्रीन और ब्लैक। कौन सा जो है करेक्ट कलर कोड, ठीक, ये पूछा हो, करेक्ट कलर कोड बताना है। तो रेड जो है लाइव वायर में होता है, रेड या फिर एक और कलर होता है जिसे हम लोग ब्राउन कहते हैं, लेकिन मोस्टली रेड ही यूज होता है, ध्यान रखना। ग्रीन जो ग्राउंड ग्राउंड धरती जो है वो हरी भरी है, तो इसके लिए ग्रीन, ग्रीन के साथ जो है इसमें येलो कलर का जो है यूज करते हैं, ठीक है। न्यूट्रल जो होता है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक के साथ हम लोग ब्लू कलर का भी यूज करते हैं, ठीक है, तो ठीक है। इसके बाद से कह रहा है अगला क्वेश्चन, ग्राफ जो है आई और बी का दिया हुआ है, ठीक है, उसमें 3 लीनियर रेजिस्टेंस दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना, तो जब ओम्स लॉ होता है वो V इक्वल टू I आता है। ओम्स लॉ में क्या होता है कि V जो होता है वो Y एक्सिस पे होता है, ठीक है, यूजुअली जो है, और I जो है वो X एक्सिस पे होता है, ठीक। तो वो रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, वो क्या हमें प्रोड्यूस करके देता है, रेजिस्टेंस। लेकिन जब ये चेंज हो जाए, जैसा कि इसमें हुआ, इसमें V कहाँ पे है, X एक्सिस पे, ठीक है, और I कहाँ पे, करंट कहाँ पे, Y एक्सिस। तो ये क्या देगा, ये जो है अगर हम इसको रिमूव कर दें तो ये देगा हमारा कंडक्टेंस, ये हमें कंडक्टेंस दे रहा है, रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, यानी 1/R, ठीक। अब 1/R दे रहा है हमें। अब इसका मतलब क्या है, आखिर जिसका भी आ, ये जो स्लोप में बड़ा होगा वो छोटा होगा, और सबसे बड़ा कौन सा होगा कंडक्टेंस में, सेकंड वाला, ठीक है, सबसे बड़ा सेकंड होगा, सबसे छोटा फर्स्ट होगा। देख लेते हैं, फर्स्ट से शुरू होना चाहिए, 2 में शुरू हुआ और खत्म सेकंड, ये है ध्यान, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लो एग्जाम में तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं पता तो कैसे दो ऑप्शन में कैसे पहुंचे, ये पहले हम लोग देखें। एक तो तरीका ये था कि चलो भाई बड़ा है, रेजिस्टेंस जो है इसमें बड़ा है, स्लोप जो है इसका बड़ा आएगा, ज्यादा एंगल आएगा, ये नंबर 1 1 3 2 ये हो सकता है, ठीक है। तो 1 के बाद तो 2 आ गया, ये तो ऐसे था, ठीक। अच्छा 3 1, इसमें भी 1 बड़ा नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो कंसेप्ट सोचते तो उससे गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो ये वाला कंसेप्ट है, हो सकता है कि भाई नीचे वाला बड़ा, ठीक, उस हिसाब से करोगे तो यही आंसर, ठीक है। मतलब कुछ भी अगर आप दिमाग लगाओगे और सही दिमाग लगाओगे, जो लॉजिकल है, आंसर हमारा मिल जाए, ठीक। अगर कंसेप्ट नहीं पता होता है तो वो सब बताइए, आंसर मिलने में दिक्कत ज्यादा नहीं है। टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन का, सिंपल पेंडुलम का उसका लेंथ एल है, मास जो है बॉब का एम दिया हुआ है, टाइम पीरियड हर साल जो है इसमें क्वेश्चन दिया है। लेंथ जो है 4L कर दिया जाए, मास जो है 2M कर दिया जाए, तो उसका जो है न्यू टाइम पीरियड जो है वो क्या है, ठीक है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, बहुत रिपीटेटेड क्वेश्चन है, एल बाई जी, ठीक है। मास जो है कहीं भी इफेक्ट नहीं करता, ये पहले जानिए, मास का कोई रोल नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है टाइम पीरियड, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसको ऐसे याद रखना कि मोटे आदमी के लिए 24 घंटे, पतले आदमी के लिए 24 घंटे, एथलीट के लिए 24 घंटे। आप उस 24 घंटे का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, तो आपके शरीर में कितना मांस से जुड़ा है उससे नहीं, ठीक है। इस 24 घंटे सबके लिए समान, ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे याद रखें, ठीक है। लेंथ, हाँ, ठीक है, अब लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो पहला वाला हो गया। अब दूसरे में क्या है, लेंथ बढ़ा के 4L कर दिया है, ठीक है, तो टी डैश जो होगा 2 पाई। अब यहाँ पे एल को क्या कर दिया, 4L अपॉन 4L रूट में है तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल बाई, और ये 2 गुना, ठीक है। तो ये टोटल क्या है, 3, इसमें दिया, ये अगला क्या है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप में जो है तीन ही ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, ठीक है, स्कूल में हम लोगों ने किया होगा, 11th में आप लोगों ने, ठीक है। और टेलीस्कोप जो होता है उसमें जो हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, दूर का, जैसे कि हमारा कोई प्लैनेट, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो उसको क्लोजर देखते हैं, और इसमें फोकल लेंथ कैसा होगा, लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है। और इसमें क्या होगा, तीन ही ऑब्जेक्ट देखता है, इसमें स्मॉल फोकल लेंथ का यूज होगा, ठीक है, शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है। अब आओ, अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। पूछता है कौन सा सही, बोथ द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्शन होता है आईपीस का भी हमारा, ठीक है, और माइक्रोस्कोप का, बिल्कुल सही। अगली बात से याद रखना, आईपीस का पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप का पूछ दे,
कन्वेक्स लेंस ही होगा। अगली बार क्वेश्चन आया ये नहीं कि कहाँ से आ गया, ऑप्शन को क्यों बना दिया। फोकल लेंथ जो होता है टेलीस्कोप का बड़ा होगा, यही की बात हम लोगों ने व्यूज पर देखा। सही, मैग्निफिकेशन जो होगा टेलीस्कोप का वो इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज किया जाएगा फोकल लेंथ, तभी तो फोकल लेंथ बढ़ाया जाता है ताकि मैग्निफिकेशन करे, क्योंकि प्लैनेट जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग को देखें, ठीक है, तो बढ़ेगा। माइक्रोस्कोप का इंक्रीज कैसा नहीं, माइक्रोस्कोप का जो है मैग्निफिकेशन वो इंक्रीज नहीं किया जाता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो देन इंक्रीज फोकल, ठीक है, तो 1 to 2 होगा। अगला कह रहा है कि रिवर बेसिन और टाउन मोस्टली उत्तराखंड की जो है सिटी है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है भागीरथी उत्तरकाशी, ठीक है, इसमें बहती है। अलकनंदा जो है हमारा पौड़ी गढ़वा, ठीक है, सी फोर देख लो, दो ही मालूम है, चलिए आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। नया रिवर बेसिन जो होता है वो हमारा लैंसडाउन, और गंगा रिवर बेसिन जो है वो नारायणगढ़। अगला है लोकल विंड और प्लेसेस के नाम जो है, ठीक है। तो ब्लैक रोलर, ठीक, ब्लैक रोलर जो है वो नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक, ये देख लो बी का फोर, ये तो दो चलेगा, ठीक। उसके बाद से है हमारा जामू, जामू जो है वो हम जापान, जापान के जो लोकल विंड होते हैं जामू होते हैं, सी फोर, बड़ा अंतर आ गया, सी फोर टू वन, ठीक है। अब सी का टू, जिसके फ्रांस में बोला जाता है हबूब, सूडान में बोला जाता है, सूडान और ये नहीं मानता, लेकिन दो से आप आंसर पहुंच जाओ, ठीक है। क्योंकि इसकी पहुंच जाओगे फिर आपको टिक लगाना है। लू जो है वो कहाँ है, इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में जो है लू बर्फ, ये प्लेनेट है उसका मास जो है वो m1 है, रेडियस r1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसके साथ है g1, दूसरा प्लेनेट, ठीक है। तो इसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 जो है इसमें हम क्या बोलेंगे, g m1 अपॉन r1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब प्लैनेट सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। प्लैनेट सेकंड में क्या बोल रहा है, मास और रेडियस दोनों दो दो गुना है, ठीक है। मास और रेडियस दोनों क्या होंगे, दो दो गुना हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2m1 कर देंगे, ठीक है, अपॉन यहाँ पे रेडियस भी दो गुना हो गया, तो 2r1 का होल स्क्वायर। अब इसको कर दे तो ये हो जाएगा 2gm1 अपॉन ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4r1 का स्क्वायर, ठीक है, यही तो हुआ। अब ये गया 1, अब 1/2 इंटू ये जी m1 अपॉन r1, ये क्या था, ये g1 ऊपर वाला, ठीक है, 1/2, ठीक, यानी g1/2, ठीक, ये ध्यान रखना। उसके बाद बोल रहा है आपकी मजूली, ये एक रिवर आइलैंड है और ये किस रिवर पे जो है वो लोकेटेड है। पहले हमें ध्यान रखना है कि ये जो है मणिपुर, ठीक, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। अगला कह रहा है कि इंडियन स्टेट में निगेटिव ग्रोथ जो है वो कितने, मोस्टली जो है नॉर्थ ईस्ट को ही जो है वो टारगेट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन को या फिर हमारे यूपी को, इसमें हम जो है सेंसस 2011 में इन दो चीज़ों को ध्यान से रखेंगे। तो निगेटिव ग्रोथ रेट जो हुआ वो नागालैंड में हुआ था, ठीक है, -0.58%, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय जो है पिछले 10 सालों में घट गई, ठीक है। अच्छा, अब अगली बार हो सकता है ये पूछिए कि हाईएस्ट ग्रोथ कहाँ हुआ और नॉर्थ ईस्ट का ही हाईएस्ट ग्रोथ भी पूछ सकते हैं, तो वो हुआ था हमारा मेघालय में। अभी परसेंटेज याद नहीं रहेगा, मैं भी देता हूँ 27.8%, लेकिन याद नहीं करना है। हाईएस्ट ग्रोथ तो मेघालय ध्यान रखना, अगर आएगा तो इसके काम बन जाएगा। कह रहा है क्लाउड जो है जिसे हम लोग कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन जो है बोलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन के लिए पहले तो क्लाउड लो लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। नींबू, नींबू हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, उससे रस निकलता है, तो नींबू स्टेटस क्लाउड जो होता है, ठीक है, इसे हम लोग लोअर क्लाउड भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से जहाँ पे सीरो दिखते, सीरो क्या मतलब बहुत हाई, ठीक, तो हाई क्लाउड, ठीक। और एक तो अल्टो तो मालूम है, जहाँ अल्टो दिख गया मतलब अल्टो गाड़ी किसकी है, मिडिल क्लास की, तो ये होता है मिडिल क्लास। हम लोगों ने अभी जो है 100 क्वेश्चन देखे, ठीक। अब हम लोग सॉरी 50 क्वेश्चन इसमें देखे, 50 क्वेश्चन इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग अगले इसमें वीडियो मिलेंगे, वहाँ पे 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले पीडीएफ लेना है और लेकर उसका प्रिंट आउट लेके आप उसको सॉल्व करोगे, फिर वीडियो को देखोगे, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। आ रहा है नहीं अगर डजन में आपको खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद से क्या आपको करना है, आपको लाइक किसे करना है, अपनी लाइक से, ठीक है। चैनल बनेंगे भी नहीं, सरकारें आएंगी जाएंगी, आपका लाइक उससे वो मेंटेन होना जरूरी है, ठीक है? उनकी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब किसे करना है, अपनी फैमिली, ठीक? उसके बाद से है कमेंट, कमेंट जो है
वो हमें वहाँ करना है जहाँ से कुछ हमारे बोलने की कुछ चेंज, जब आप बन जाओगे तो आपको मंच मिलेगा, माइक मिलेगा, बोलोगे तो बहुत चीजें हैं, ठीक है। अगर एक लड़की आपके गांव के मोहल्ले से या फिर शहर में कहीं से भी निकल के आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ से और लड़कियों को प्रेरणा मिलती है या लड़कों को मिलती है, वो भी कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है? उसका केयर क्या करना है, ठीक है। तो फौजी है, तो फौजी कम से कम हैप्पी, ऐसी फैमिली के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, जब भी हो तो वो हैप्पी रह सकते हैं, ठीक है। और फैमिली फर्स्ट से नेशन फर्स्ट की कंपनी जा, इसलिए केवल ना जॉब नहीं, ये इमोशन कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए फॉल्स की नौकरी जो है वो नौकरी नहीं, इमोशन है कि आप जब आओगे तो इसमें अलग लेवल पे आपकी चीजें वही आएगी, जो डिसिप्लिन लाइफ होता है, आप अलग ही जीतेंगे, ठीक है, जो दुनियादारी, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद और थैंक यू फॉर